नमस्कार साथियों। कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज हम लोग बात करेंगे कि भय युक्त जीवन क्या होता है और भय मुक्त जीवन क्या होता है। साथियों, जब हम भयग्रस्त होते हैं तो हमारा मस्तिष्क सोचने समझने की क्षमता खो देता है और हमारा शरीर बिल्कुल लुंज पुंज हो जाता है। हमारी जितनी भी तंत्रिकाएं हैं वो एकदम शक्तिहीन हो जाती हैं। भय मस्तिष्क से शक्ति का विनाश कर देता है। इसलिए भय मुक्त जीवन जीने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए और हमें ऐसा कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए जिससे हमारे हृदय में भय आए। और ऐसा भी होता है कि अगर हम लोग कुछ भी ना करें, इसके बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिसके कारण हमें भय हृदय में समा जाता है। तो भय से मुक्त होने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि भय से दूर ना भागना और भय का सामना करना। एक व्यक्तिगत अनुभव मैं आपको बताता हूं कि एक बार मैं अपनी जो वाहन है, कार है, उसको चलाते हुए मैं हाईवे पे जा रहा था और अचानक पता नहीं क्या हुआ कि गाड़ी चलाते चलाते एक मोड़ आया। हाईवे पे जैसे कि मोड़ होते हैं वैसा मोड़ आया तो उसमें मेरे हृदय में एक भय अचानक पैदा हो गया कि मेरी कार पलट जाएगी, ऐसा मुझे लगा। और वो लगभग उस मोड़ से मैं 50 की स्पीड से गुजर रहा था और मैं मजबूर हो गया ये करने के लिए कि मैं अपनी गाड़ी को 15 और 20 की स्पीड पे ले आऊं। मैंने गियर बदले और अपनी गाड़ी को 15 और 20 की स्पीड से ले जा करके किनारे मैंने एक जगह रोका और मैं समझ नहीं पाया कि ये भय अचानक मेरे हृदय में क्यों आया। मेरा हृदय इस मोड़ पे आकर के क्यों बैठने लगा, जबकि उस जगह से मैं कई बार गुजर चुका था और जो सामान्य स्पीड होती है 50-60 की, मैं ऐसी गाड़ी चलाता हूं तो उसी स्पीड से मैं हमेशा वहां से गुजरता रहा हूं। कभी उस मोड़ पे मुझे भय नहीं लगा, लेकिन उस दिन मुझे भय लगा। मैंने गाड़ी रोकी और फिर कुछ आगे जा करके एक जगह बैठ करके मैंने चाय पिया और फिर आगे गाड़ी ले गया, लेकिन ये भय मेरे हृदय में बैठ गया। फिर मैं वापस अपने घर जब आया तो मैंने रोज सुबह करीब 1 हफ्ते तक गाड़ी निकाली और उस मोड़ पर जाता था और वहां पर से मैं गाड़ी चलाता था। दूसरे दिन मुझे भय कुछ कम लगा, तीसरे दिन मुझे मेरा भय बिल्कुल ही दूर हो गया और अब मैं जाता हूं तो वो बिल्कुल सामान्य हूं वहां पर। यानी कि भय का सामना करना बहुत जरूरी है। ये परमहंस श्री श्री योगानंद जी कहते हैं कि एक बार उनकी मां ने उनको बताया कि बेटा उस कमरे में मत जाया करो, वहां पर भूत है। तो उन्होंने बोला कि बचपन से ही मेरी आदत थी कि मैं उस कमरे में जरूर जाता था और मुझे कभी भूत नहीं मिला। यानी भय से दूर होने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि भय का सामना करना। हम हृदय में तमाम बातों के लिए भयभीत होते रहते हैं और जब उनके सामने हम जाते हैं, उन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो बिल्कुल भय लगता ही नहीं। ऑफिस में कार्य करते हुए मुझे कई बार ऐसा लगा कि मैं ये फाइल लेकर के ऑफिसर के पास जा रहा हूं और आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर, ऑफिसर मेरा नाराज होगा जरूर। और वहां पर जा करके और मुझे ऐसा लगा इस भय के कारण मैं 1-2 दिन फाइल ऑफिसर के पास ले जाने के लिए टालता भी रहा। लेकिन जब मैं फाइल लेकर के गया ऑफिसर के पास में और सारी बातें उन्हें बताई तो उन्होंने कुछ उस फाइल के निस्तारण का ऐसा बेहतर तरीका बता दिया कि दिल एकदम खुश हो गया। भय नाम की चीज नहीं, मैं खुशी खुशी वहां से वापस आया। ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ। यानी कि अपनी गलतियों को छुपाना भी भय का कारण बनता है। तो साथियों, आप भय युक्त जीवन बिल्कुल विष की तरीके से होता है। भय युक्त जीवन, अगर आपके जीवन में भय है तो आप 50 तरीके के पाप करते हैं। विवेकानंद जी ने कहा है कि भय जिस व्यक्ति के मन में बैठ जाता है वो 50 तरीके के पाप करता है, 50 तरीके के छल और प्रपंच करता है। इसलिए भय जिन परिस्थितियों से उत्पन्न हो उन परिस्थितियों का डट करके मुकाबला करना चाहिए। और जो व्यक्ति आपके साथ में ऐसे हों जो आपके हृदय में
नकारात्मकता का विचार लाते हैं, जिनका साथ से आप नकारात्मक होते जाते हैं, उन्हें तो ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल करके हम फेंक देते हैं। ये विवेकानंद जी ने कहा है। और साथियों, गीता के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। भय को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम अपने आप से प्यार करें, हम अपनी कमियों को स्वयं स्वीकार करें। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भय खाते रहेंगे, और अपनी कमियों को जब हम स्वीकार कर लेंगे तो उन कमियों से बाहर निकलने का हम रास्ता खोजेंगे। जब तक हम अपनी गलतियां समझेंगे नहीं, भय से अपनी गलतियों को मानेंगे ही नहीं, तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा कि हम भय हमें लगता क्यों है, दूसरों से हम डरते क्यों हैं। अगर किसी के प्रति हमने कोई गलती की है, मान लीजिए हो गया, तो उसके सामने जाना से बचना कोई रास्ता नहीं है भय से दूर होने का। हमें लगता है कि हम उसके सामने जाएंगे तो वो हमारी बात को जानता है और हमारे लिए मन में अच्छी भावना नहीं रखेगा, या दो चार बातें हमें कह ही दे। तो अगर हमने गलतियां की हैं तो किसी के सामने जाने में हमें डर नहीं लगना चाहिए, और हमें उन बातों को स्वीकार करना चाहिए कि हमने गलतियां की हैं। और उन गलतियों से जब तक हम पार नहीं पाएंगे तब तक हम भयग्रस्त रहेंगे, और भयग्रस्त मस्तिष्क हमें और गलत कामों की ओर प्रेरित करता रहेगा। भयग्रस्त मनुष्य कभी भी कोई सकारात्मक कार्य नहीं कर सकता, कभी भी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। इसलिए भय से दूर होना हमेशा आवश्यक है। और जो लोग आपको भयग्रस्त करते हैं, जो पुस्तकें आपको भयग्रस्त करती हैं, जो मित्र आपको भयग्रस्त करते हैं, आपके अंदर मन नकारात्मक का विचार लाते हैं, उनके साथ में कभी नहीं रहना चाहिए। ऐसी संगति का परित्याग कर देना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है। दूसरी बात यह है साथियों कि हमें आस्थावान होना चाहिए। हर बार हर व्यक्ति राणा प्रताप की तरीके से बहादुर नहीं हो सकता, ये बात को हमें स्वीकारना चाहिए। और जबकि बनना हमें वही चाहिए, एकदम बहादुर, मस्तिष्क से भी और शरीर से भी। और हाँ, कि शरीर हमें स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। बहुत से ऐसे लोगों को हमने देखा है कि ये आवश्यक नहीं है कि सब पर यह बात लागू होती हो, लेकिन जो लोग शरीर से कमजोर होते हैं उनका मस्तिष्क भी दुर्बल होता है। शरीर से कमजोर होने का तात्पर्य यह नहीं कि हम बहुत बलिष्ठ हों, हमारे मसल्स हों, लेकिन स्वस्थ होना चाहिए। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो कमजोर थे और जैसे जैसे उन्होंने अपने आप को स्वस्थ किया, उनका मस्तिष्क भी स्वस्थ होता चला गया। इसलिए भय को अपने आप से दूर करने के लिए हमें स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। गीता में जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु होता है, स्वयं ही अपना मित्र होता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमने हमारी गलतियां क्या हैं, और हमारी शक्ति, अपनी शक्ति को भी हम पहचानते हैं। दूसरी बात है, तमाम ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हमारा बस नहीं चलता। हमें ईश्वर के प्रति आस्थावान होना बहुत जरूरी है। ईश्वर के समक्ष जाकर के और ये शक्ति का विचार करके, ईश्वर से प्रार्थना करके कि हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। ये विचार हमें शक्तिशाली बना देता है। हम ईश्वर के ही अंश हैं, और जब ईश्वर शक्तिशाली है और हम उसके ही अंश हैं तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? हमारे अंदर कोई भय का संचार कैसे हो सकता है? भय का एक तिनका भी हमारे मस्तिष्क में कैसे आ सकता है, जबकि हम ईश्वर का ही अंश हैं? तो साथियों, आस्थावान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था और ईश्वर पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। हमारे पूर्वजों ने कहा है, हमारी पुस्तकें, धार्मिक और सांस्कृतिक पुस्तकें बताती हैं कि जो हमारे साथ में अच्छा हुआ है, उसमें भी ईश्वर ने हमारा कोई कल्याण सोच रखा होगा, और जो आगे होगा उसमें भी ईश्वर ने हमारा कोई कल्याण सोच रखा होगा। इसलिए ईश्वर के पास जाकर के, किसी मंदिर में ईश्वर के सामने जाकर के समर्पण कर देने से हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, हमारे अंदर शक्ति के विचार आते हैं। आंख बंद करके अगर हम ये सोचें कि ईश्वर हमारे अंदर शक्ति का प्रक्षेप कर रहे हैं, मैं बलिष्ठ हो रहा हूं, हमारे मस्तिष्क से नकारात्मक विचार और भय दूर होते जा रहे हैं, तो
हमारे मस्तिष्क से भय दूर हो जाता है और हम उस कर्म को करने की ओर प्रेरित होते हैं जो कि सकारात्मक होता है, जो कि हमारे लिए उचित है करना। हम कर्म करने की ओर प्रेरित होते हैं जब हम ईश्वर के प्रति आस्थावान होते हैं। हमें अंधविश्वासी नहीं बनना किसी भी तरह से, हमें पाखंड नहीं रचना, लेकिन ईश्वर पर विश्वास जरूर करना है, क्योंकि ईश्वर हमें शक्ति का विचार देते हैं, कर्म करने की ओर प्रेरित करते हैं। कर्म किए बिना दोस्तों कुछ नहीं होता। जो हम कर्म करेंगे उसका फल तो हमें निश्चित रूप से मिलेगा, इसलिए ये तो हमें सोचना ही चाहिए। और जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, ईश्वर के होकर के रहने की कोशिश करते हैं, तो हम गलत काम नहीं कर सकते। जब हम गलत काम करेंगे नहीं तो हमें भय हमारे हृदय में बिल्कुल भी जड़ें जमा ही नहीं सकेगा। और जब भी कभी भय की स्थिति हो तो हमें भय का सामना करना चाहिए वहां जाकर के। ये मैं व्यक्तिगत अनुभवों से आपको बताता हूं। और भय किस बात का दोस्तों? हमारे तो ग्रंथ बताते हैं, गीता बताती है कि हमारी मृत्यु कभी होती नहीं, आत्मा तो अजर और अमर है। एक शरीर छोड़ करके दूसरे में जाती है, तो भय किस बात का? हमसे पहले के लोगों का भी यही रहा है कि वो एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में उन्होंने प्रवेश किया है, और हम भी किसी न किसी दिन ऐसा करेंगे ही। ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर का नियम है, इससे बच नहीं सकते। इसलिए भयग्रस्त तो हमें किसी भी कीमत पर होना नहीं चाहिए। अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से बलिष्ठ बनाना चाहिए, तभी हम भय से दूर जा सकते हैं। और भय मुक्त जीवन ही जीने का हमारा हमेशा प्रयास रहना चाहिए। हर व्यक्ति, हर महान व्यक्ति इस बात का संदेश देता है कि हमें डरना किसी से नहीं चाहिए। और जिस व्यक्ति से हमें डर लगे तो हमें सोचना चाहिए कि हमें इससे डर क्यों लगता है, और उससे दूर रहने का उपाय हम स्वयं समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। और अच्छी मित्र मंडली अगर हमारे पास में हो तो वो ये कार्य बहुत अच्छी तरीके से सलाह देकर के आपको कर सकती है। अपने समस्याओं को अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ बांटना जरूर चाहिए, साझा जरूर करना चाहिए। हमेशा अपने अंदर ही बातें रख करके नहीं बैठ जानी चाहिए। और दोस्तों, घर में एक कमरे में घुसे घुसे नहीं रहना चाहिए। एक कमरे में घुसे घुसे रहने से हमारे अंदर तमाम तरीके से के अच्छे विचारों का आना रुक जाता है। इसलिए घर से बाहर जरूर निकलना चाहिए, पार्कों में और सड़कों पर टहलना जरूर चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे भी निम्न स्थितियों में जी रहे हैं। इससे शक्ति का विचार आता है। तो ये है साथियों कि हमें अपने आप को किसी भी कीमत पर भय मुक्त रखना है, तभी हम किसी भी तरीके की उन्नति अपने जीवन में कर सकेंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे विचार करता हूं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे आप शेयर करें। और हाँ, एक बात बताना मैं भूल गया कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना बहुत आवश्यक है। वो धार्मिक भी हो सकती हैं, सांस्कृतिक भी हो सकती हैं, और साहित्य की भी हो सकती हैं। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।